नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है जीनियस ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक द्विगु समास। द्विगु समास की विशेषता क्या है? द्विगु समास में हमेशा संख्यावाची शब्द पहले आते हैं और दोनों पद मिलकर के समूह का अर्थ प्रकट करते हैं। क्या होता है? जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा उत्तर पद संज्ञावाची होता है। संख्या और संज्ञा, संख्या होती काउंटिंग के रूप में और संज्ञा जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञावाची हो तथा दोनों पद समूह का अर्थ प्रकट करता हो। करते हो उसे क्या कहेंगे? उसे हम द्विगु समास कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची, उत्तर पद संज्ञावाची हो और दोनों पद किसके रूप में समूह का अर्थ प्रकट करता हो। समूह मतलब किसी समूह विशेषण उसके तरफ इंगित करता हो, उसे हम क्या है? द्विगु समास कहते हैं। द्विगु शब्द ही है ना, उसमें भी समास द्विगु ही है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं तो किस प्रकार से देखिए। द्विगु, द्वि यहां दो संख्या है, गु मतलब गाय, दो गायें, दो गायों का समूह, दो गायों का समूह। ठीक है, दो गायों का समूह। यहां भी समास कौन सा है? द्विगु समास है। द्विगु समास। इसके एग्जाम्पल देखते आएंगे। पहला त्रिभुज, पहला एग्जाम्पल इसके है त्रिभुज। त्रिभुज पहला एग्जाम्पल हमारा कौन सा है? त्रिभुज। त्रिभुज शब्द है, इसका समास विग्रह यहां दे त्रि पहले संख्या दे रखी है, उसके बाद में भुज में भुजाएं दे रखी है। तीन भुजाओं का समूह है। समास विग्रह के तीन भुजाओं का समूह या फिर समाहार भी कह सकते हैं। तीन भुजाओं का समूह है या समाहार। तो यहां देखें तीन जो संख्या दे रखी है, उसके बाद में भुज क्या दे रखी है? इसमें संज्ञा पद दे रखे है, चौमासा। दूसरा एग्जांपल है चौमासा। चौ इन चार, मासा महीने या माह। चौ इन चार, मासा मतलब महीने या मास। तो क्या लिखेंगे? चार मास का समूह है। चार मास का समूह या समाहार। चार मास या महीनों का समूह या समाहार। तो यहां देखिए चार पहले संख्या दे रखी है, उसके बाद मास शब्द दे रखा है, उसके बाद में हमारा पंचरत्न। तीसरा एग्जांपल है पंचरत्न। पंचरत्न, पंचरत्न शब्द है, उसका समास विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे? पांच रत्नों का समूह या समाहार। पांच रत्नों का समूह है या समाहार। यहां देखिए पंच पांच संख्या दे रखी है, रत्न संज्ञा शब्द दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा चौथा षड्रस। षट मतलब छह होता है। षट या षट क्यों संधि करते हैं तो टैग के बाद में रह तो टैग डै में बदल जाता है यहाँ। तो यहाँ देखिए षट प्लस रस, षट का मतलब 6,
तो क्या लिखेंगे, 60 या 6 रसों का समूह है। 60 यानी 6 रसों का समूह। यहां भी देखिए 60 संख्या दे रखी है, उसके बाद रस है और संज्ञा शब्द दे रखा है। उसके बाद में 5वां एग्जाम्पल है सप्तरसी। सप्तरसी, सप्त मतलब 7 होते हैं, ऋषि मतलब ऋषि मुनि आदि उनकी चर्चा करते हैं, तो वो ऋषि किसके रूप में, जो वन आदि में रह करके और तपस्या आदि करते थे, सिद्धि प्राप्त करते थे, वो ऋषि कहलाते थे। यहाँ सप्त ऋषि, सप्त इन 7 ऋषियों का समूह है या समाहार। सप्त ऋषियों का समूह है या समाहार। तो यहां देखिए सप्त पहले संख्या दे रखी है, ऋषि बाद में क्या है, संज्ञा शब्द दे रखा है। त्रिवेणी, वेणी देखिए दो प्रकार के थे, एक तो वेणी नदी भी होती है और एक वेणी चोटी भी होती है। ठीक है, वेणी नदी की बात है तो संगम विशेष तीसरा अर्थ प्रधान हो जाता है, लेकिन चोटी विशेष के रूप में देखा जाए तो वेणी वहां इस समाहार के रूप में प्रयुक्त होता है। तो कैसे, छठा त्रिवेणी, क्या लिखेंगे, 3 वेणियों का समूह, 3 वेणियों का समूह है। तो यहां देखिए 3 संख्या देखिए, दोबारा देखिए इसके अंदर द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद क्या संख्यावाची होगा, उत्तर पद क्या होगा संज्ञावाची होगा। देखिए यहाँ त्रिभुज, त्रि इसके अंदर क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है। चौमासा 4 यहाँ संख्या दे रखी है, पंचरत्न 5 यहाँ संख्या दे रखी है, षड्रश्य 6 यहाँ संख्या दे रखी है, सप्तऋषि 7 यहाँ संख्या दे रखी है, त्रिवेणी यहाँ 3 यहाँ संख्या दे रखी है। और समास विग्रह करते हमेशा समूह का अर्थ प्रकट करेगा। देखिए 3 भुजाओं का समूह, भुजा विशेष है उसका समूह कहलाएगा, त्रिभुज कहलाएगा। 4 मास का समूह, 4 मासों का समूह या 4 मास का समूह, 4 मास का समूह, 4 मासों का समूह। तो यहाँ देखिए 4 संख्या दे रखी है, मास विशेष है वो समूह के रूप में आएगा। 5 या संख्या दे रखी है और रत्न विशेष है वो समूह के रूप में आएंगे। 60 या संख्या दे रखी है और रस यहाँ समूह के रूप में प्रयुक्त होगा। सप्त या संख्या दे रखी है, ऋषि विशेष है वो समूह के रूप में प्रयुक्त होंगे। और 3 यहाँ संख्या दे रखी है और वेणीय विशेष है वो समूह के रूप में प्रयुक्त होंगे। तो ये हमारा कौन सा समास हुआ, द्विगु समास हो गया। नेक्स्ट हमारा इसके बाद में है समास द्वंद्व समास। कौन सा समास है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व का मतलब होता है संघर्ष। क्या अर्थ होता है, संघर्ष होता है। जब दोनों पद क्या संघर्ष करते हैं, जहां दोनों पद जहां संघर्ष करते हैं वहां हमेशा द्वंद्व समास होता है। कैसे, केवल के दोनों पद अपना अपना अर्थ प्रदान करता है, यानी पहला पद और उत्तर पद है, प्रथम पद और उत्तर पद दोनों अपना अपना अर्थ बतलाते हैं। इस कारण से इसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी प्रधान का मुख्य, यानी मुख्य विशेषता कराना या मुख्य प्रमुखता साबित करना। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हो, राम कृष्ण। यहां देखिए राम अपने जगह और कृष्ण अपने जगह, दोनों अलग अलग प्रधान है, दोनों क्या है, अलग अलग अपनी विशेषता बता रहे। इस कारण से इसका समास विग्रह करेंगे तो हम क्या कहते, दोनों को प्रधानता दर्शाएंगे। क्या लिखेंगे, राम और
कृष्ण, राम और कृष्ण दोनों पदों के बीच में किसका प्रयोग किया? और का। अब क्या विशेषता है इस समास की कि द्वंद्व समास में दोनों पदों का समास विग्रह करते समय और का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? और का प्रयोग करेंगे। जब और का प्रयोग करेंगे तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। पाप पुण्य, पहला एग्जाम्पल हमारा कौन सा है? पाप पुण्य। पाप और पुण्य क्या है? पाप और पुण्य। पाप और पुण्य, पाप और पुण्य दोनों पदों के बीच में हमने किसका प्रयोग किया? और। पाप अपने जगह, पुण्य अपने। यदि एक का भी हम लोप कर देते हैं, यदि एक का भी लोप कर देते हैं तो ये दोनों पद है जैसा अर्थ यहाँ बतलाए, बाद में वैसा बतलाएंगे नहीं। पुण्य, सॉरी, यहाँ पुण्य, तो दोनों अर्थ बतलाएंगे नहीं। तो यहाँ क्या कहलाएगा कि दोनों पदों की प्रधानता रहेगी। किसके रूप में? और पद है या और शब्द है, उसका प्रयोग करने से दोनों की प्रधानता रहेगी। उसी प्रकार माता पिता, माता पिता क्या लिखेंगे? माता और पिता। देखिए, माता अपनी जगह अर्थ प्रकट करेगी और पिता अपना अर्थ प्रकट करेगा, लेकिन दोनों की प्रधानता रहेगी। और पद लगा करके दोनों को क्या है? दोनों की प्रधानता दर्शाई जाएगी। तो यह माता और पिता, तो दोनों पदों के बीच में और का प्रयोग कर दिया। धर्माधर्म, धर्मार्थ, तो क्या बने? धर्माधर्म या धर्मार्थ, तो क्या बनेगा? धर्म और अर्थ। धर्म अपनी विशेषता बतलाएगा और अर्थ अपनी विशेषता। धर्म अपना अर्थ बतलाएगा और अर्थ भी अपना अर्थ बतलाएगा। दोनों अपनी अपनी प्रधानता इस पद के अंदर, इस वाक्य के अंदर या इस समूह के अंदर दर्शाएगा। सज्जन असज्जन, सज्जन सज्जन, सज्जन प्लस असज्जन, सज्जन और असज्जन। यहां देखिए, सज्जन अपना अर्थ बतलाएगा और असज्जन अपना अर्थ बतलाएगा। दोनों अपने अपने अर्थ में प्रधानता साबित करेंगे। नेक्स्ट हमारा उत्थान पतन। उत्थान पतन, देखिए उत्थान और पतन, उत्थान उठना और पतन मतलब गिरना, दोनों अर्थ अपना अपना अर्थ बतलाएंगे। किसके रूप में? और शब्द विशेष योजक शब्द है उसको लगाने से। उत्थान और पतन, यहां देखिए और का प्रयोग किया। और उत्थान अपना अर्थ बतलाएगा, पतन अपना अर्थ बतलाएगा। दोनों की प्रधानता रहेगी। सीता राम, सीता राम क्या लिखेंगे? सीता और राम, सीता और राम। दोबारा देखिए, इसके अंदर द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता रहेगी। इसकी दोनों पदों की प्रधानता रहेगी और दोनों पद क्या है? अपना अपना अर्थ बतलाएंगे।
समास विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के बीच में और का प्रयोग करेंगे। और का प्रयोग करेंगे किसके? दोनों पदों के बीच में। देखिए पाप पुण्य तो और का प्रयोग करेंगे, माता पिता और का प्रयोग करेंगे, धर्मार्थ धर्म प्लस अधर्म अर्थ, तो यहाँ पे धर्म और अर्थ लिखेंगे। तो यहाँ जो पद दे रखे हैं दोनों क्या है? ज्यादातर विलोम पद रहते हैं, विपरीतार्थ पद होते हैं, विपरीतार्थ जिसको बोलते हैं वो पद होते हैं। पाप पुण्य माता पिता धर्मार्थ सज्जन असज्जन उत्थान पतन, ये विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं जो क्या समास विग्रह करते हैं, तो अपना दोनों की प्रधानता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट हमारा बिंदु है बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। लास्ट ये समास है हमारा बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? देखिए अन्य अर्थ की प्रधानता है, अन्य अर्थ विशेष है उसकी प्रधानता रहेगी, अन्य अर्थ है उसकी प्रधानता रहेगी। परिभाषा देखिए, जिस समास में दोनों पद मिलकर जिस समास में दोनों पद मिलकर किसी अन्य अर्थ को अन्य अर्थ की ओर अन्य अर्थ की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास कहते हैं। देखिए इसमें दोनों पद है वो मिल करके किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत करेंगे, अन्य अर्थ की ओर संकेत करें। ये शब्द होते हैं वो रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ मतलब इसके अलावा कोई अन्य अर्थ नहीं बदला, एक शब्द अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, एक अर्थ के लिए, एक के लिए। जैसे लंबोदर शब्द दे दिया, मान लीजिए लंबोदर शब्द दे दिया। अब लंबोदर केवल किसके लिए? गणेश के लिए है। किसके लिए? केवल गणेश शब्द के लिए बना है, गणेश उसी के लिए बना। लंबा है उधर जिसका वह, लंबा है उधर जिसका वह, कौन है वह गणेश ही होगा। कौन होगा? गणेश। तो ये किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत करेगा, उसे हम बहुब्रीहि समास कहेंगे। उसी पर त्रिनेत्र दे दिया, त्रिनेत्र, यहां संख्या दे रखी है, उसके बाद में क्या देगा? नेत्र, ये क्या देगा? सही का। ध्यान रखना कभी भी संख्या के बाद में किसी भी शरीर का अंग आ जाता है, किसी भी शरीर का अंग का नाम दिया जाता है, वो हमेशा बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल होगा। कभी भी संख्या के बाद में किसी भी शरीर के अंग का नाम आ जाता है तो वो हमेशा किसका होगा? बहुब्रीहि समास का ही उदाहरण होगा, क्योंकि वह रूढ़ शब्द होता है। रूढ़ का मतलब एक ही अर्थ प्रकट करता, इसके अलावा किसी के लिए प्रयुक्त नहीं होता। उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास का रूढ़ शब्द कहलाएगा। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। पंचानन, पहला एग्जाम्पल हमारा पंचानन। पंच यहां देखिए संख्या दे रखी है, उसके बाद में आनन मतलब गर्दन या सिर, आनन मतलब गर्दन या सिर। देखिए पंच
प्लस आनंद। आपको बताया संख्या के बाद में शरीर के किसी भी अंग का नाम दे दिया बहुब्रीहि समास होगा वो। तो इसका समास पंच है आनंद जिसके वह। पंच है आनंद जिसके वह। पांच सर है जिसके वह। पांच सिर किसके हैं? बालाजी बजरंगबली के कह सकते हैं। तो पंच आनंद, तो पंच मुख भी कह सकते हैं, पंच आनंद भी कह सकते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। लंबा है उदर जिसका वह। किसके लिए शब्द है? लंबा उदर, उदर का मतलब पेट। लंबा उदर, उदर का मतलब पेट। किसका पेट लंबा है? वो केवल किसके लिए? गणेश के लिए बना है। केवल गणेश शब्द को ही इंगित कराएंगे। ये रूट शब्द है गणेश के लिए प्रयुक्त होगा। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा दशानन। दशानन, दस है आनंद जिसके वह। दस है आनंद जिसके वह। दस यानी संख्या के रूप में, आनंद मतलब गर्द। 10 है आनंद जिसके वह। वो किसके लिए? केवल रावण के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए? रावण के लिए, केवल रावण के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस कारण से ये भी रावण शब्द के लिए रूढ़ बना हुआ है, रूढ़ शब्द बना हुआ है। चौथा पॉइंट हमारा है चक्रपाणी। चक्रपाणी, चक्रपाणी चक्र है पानी में जिसके वह। देखिए चक्र है पानी, पानी मतलब होता है हाथ। पानी का मतलब होता है हाथ। हाथ में इन उंगली जिसे या हाथ में चक्र है जिसके वह, वो केवल एक रूट के लिए, एक शब्द के लिए बना। विष्णु विशेष है उसके लिए बना हुआ, विष्णु के लिए बना है। इसके अलावा शिव विशेष उसके लिए, विष्णु का अवतार विशेष है तो विष्णु विशेष के लिए शब्द बना चक्र पाणी। पांचवा गिरिधर। गिरिधर, गिरि यानी पर्वत, धर मतलब धार कर रखा है इसने। गिरि धारण कर रखा है जिसने। गिरि धारण कर रखा है जिसने वह। गिरि धारण, धारण मतलब उंगली पर या हाथ में जिसने धारण कर रखा है वह कौन? वह केवल एक के लिए आएगा। कौन है? श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण के लिए। तो ये रूढ़ शब्द होंगे। क्या होंगे? रूढ़ शब्द होंगे। जितने भी शब्द है वो बहुब्रीहि समास के रूढ़ शब्द होंगे। रूढ़ शब्द हमेशा बहुब्रीहि के रूप में आएंगे। पंचानन है, लंबोदर है, दशानन है, नीलकंठ है, चक्रपाणी है या गिरिधर है। ये सारे के सारे रूढ़ होंगे और ये सारे बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे। तो आज का ये हमारा टॉपिक कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में बच्चों जरूर लिखकर बताएं समझ में आया या नहीं। यदि कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई बिंदु समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि उसका सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। धन्यवाद।